वेलकम टू टॉपर की पाठशाला। आज हम अपनी क्लास में सेल यानी कोशिका के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोशिका, ये सेल आखिर है क्या। कहते हैं कि ये किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। इसे ऐसे समझें कि जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक संरचनात्मक इकाई नहीं है, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाती, बल्कि क्रियात्मक इकाई भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा रहने के लिए जितने भी जरूरी काम हैं, वो सब इसी छोटी सी यूनिट के अंदर होते हैं। अच्छा। हाँ, एक पूरा क्रम है इसका। देखिए, कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, ऑर्गन, अंगों से बनता है तंत्र, सिस्टम, और कई तंत्र मिलकर एक पूरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। वाह। तो इस छोटी सी दुनिया को, इस यूनिट को सबसे पहले देखा किसने? कहानी में यहाँ पे मुझे लगता है दो हीरो हैं। पहले थे रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने लकड़ी के कॉर्क में वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी संरचनाएं देखी और उन्हें कोशिका नाम दिया। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? रॉबर्ट हुक ने जिसे देखा था वो असल में एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका? हाँ, क्योंकि लकड़ी तो निर्जीव होती है ना, तो वो बस खाली दीवारें देख रहे थे। पहली बार एक जीवित कोशिका को देखने का श्रेय जाता है ल्यूवेनहॉक को। अच्छा जी। 1674 में उन्होंने जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक जीवित कोशिका को देखा। ओ, तो ये बड़ा अंतर है। इसीलिए शायद रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो मतलब कोशिका और लॉजी मतलब अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। बिल्कुल सही, उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, अब इसे थोड़ा और समझते हैं। क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, और यहाँ पर अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो प्रोकैरियोटिक है वो बहुत ही प्राचीन और सरल कोशिकाएं हैं। प्राचीन? हाँ, मतलब पुरानी। इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस ठीक से विकसित नहीं होता, और झिल्ली वाले अंगक जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो भी नहीं होते। अच्छा, और इनमें राइबोसोम? इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और इनका डीएनए गोलाकार होता है। और हम इंसान, हम किस में आते हैं? हम यूकैरियोटिक हैं। ये नई और ज्यादा विकसित कोशिकाएं हैं। मतलब ज्यादा एडवांस्ड? हाँ, कह सकते हैं। इनमें एक वास्तविक केंद्रक होता है, झिल्ली वाले सारे अंगक होते हैं और 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और हमारा डीएनए? हमारा डीएनए सीढ़ी जैसा होता है, डबल हेलिक्स। ओके, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी तो जीवों को बांटा जा सकता है ना? कुछ जीव तो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। हाँ, और पैरामीशियम भी। और इन एक कोशिकीय जीवों में मजे की बात यह है कि वही एक कोशिका जीवन के सारे काम करती है। सारे काम? हाँ, भोजन करना, पाचन और यहाँ तक कि प्रजनन भी, सब कुछ वही एक सेल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब बहुकोशिकीय हैं, मतलब मल्टी सेल्यूलर। हमारे शरीर में तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। बिल्कुल, और हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है, जैसा कि कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और श्वान ने बताया भी था। सही है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। दुनिया में सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये सवाल बहुत आता है। सबसे छोटी कोशिका वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। हाँ। और सबसे बड़ी? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। पूरा अंडा एक कोशिका है? जी हाँ, वो एक अकेली कोशिका है। अरे वाह। हाँ। और सबसे लंबी कोशिका? वो है तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल। हाँ, और तंत्रिका कोशिका के बारे में एक बात बहुत फैसिनेटिंग है। बताइए। इसके अंदर जो सिग्नल चलता है वो विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल रूप में होता है। लेकिन जब एक तंत्रिका कोशिका से सिग्नल दूसरी कोशिका तक जाता है तो वो रासायनिक यानी केमिकल हो जाता है। ओ, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदल जाता है। गजब है। और अगर हम सिर्फ मानव शरीर की बात करें तो? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, मतलब ओवम, जो मादा में पाया जाता है। और सबसे छोटी? वो होती है शुक्राणु, स्पर्म, जो नर में पाया जाता है। ठीक है, अब कोशिका के थोड़ा और अंदर चलते हैं। कोशिका अपने आप में एक पूरे जीव की तरह है ना? जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंगक होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हाँ, इसे एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं, बहुत आसानी होगी। फैक्ट्री? चलिए समझते हैं। तो फैक्ट्री का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर कौन है? वो है केंद्रक।
न्यूक्लियस ये सभी कामों को कंट्रोल करता है और इसी में डीएनए होता है। डीएनए मतलब कंपनी का ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो सबको पता होगा, पावर हाउस। हाँ, ये फैक्ट्री का पावर हाउस है। राइट। यहीं पर ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। क्रेब साइकिल भी यहीं होता है। ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी, इसका क्या काम है? गोल्जी बॉडी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये पदार्थों को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। पैकेजिंग एंड शिपिंग। और राइबोसोम? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। एकदम सही। अगला है लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये नाम थोड़ा हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सफाई विभाग है जो बेकार चीजों को पचाता है, और अगर सेल खराब हो जाए तो ये फटकर पूरी सेल को ही खत्म कर देता है। अच्छा। और ये सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। ओके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके तो 2 हिस्से होते हैं। जी, एक रफ यानी खुरदुरा जो प्रोटीन बनाता है, और दूसरा स्मूथ यानी चिकना जो कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका की बाहरी दीवार है जो जंतु और पादप दोनों में होती है। ये अर्धपारगम्य होती है। राइट, मतलब सेमी परमिएबल। हाँ, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं। हाँ, और ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और एक कोशिका भित्ति भी होती है, सेल वॉल। हाँ, लेकिन वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है। झिल्ली के बाहर एक और मजबूत परत। इसका काम क्या है? ये कोशिका को आकार और सुरक्षा देती है। पादपों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की, और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकिन की। अच्छा, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। जी। अब आते हैं लवक पर, प्लास्टिड। ये भी सिर्फ पौधों में होता है? हाँ, ये भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, और ये 3 तरह का है। 3 तरह का? पहला हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, मतलब खाना बनाने के लिए। हाँ। दूसरा है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये फूलों और फलों को रंग देता है। और तीसरा है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, जो भोजन का संग्रह करता है, उसे स्टोर करता है। ओके। और एक आखिरी अंगक है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम केवल जंतु कोशिका में होता है, और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में। जी। बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को ल्यूवेन हॉक ने देखा। सही। कोशिका के 2 प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक जो पुरानी और सरल हैं, और यूकैरियोटिक जो नई और जटिल हैं। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी है तंत्रिका कोशिका। और मानव में सबसे बड़ी अंडाणु और सबसे छोटी शुक्राणु। और कोशिका के अंग मतलब हमारी फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स, केंद्रक यानी ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस, राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री, और लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। बिल्कुल। और पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर ये है कि कोशिका भित्ति और लवक सिर्फ पादपों में होते हैं। सही है। यहाँ पर एक सोचने वाला सवाल उठता है। बताइए। अगर हर कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र जीव की तरह काम कर सकती है, वो अपना भोजन बना रही है, ऊर्जा पैदा कर रही है, खुद को कंट्रोल कर रही है, तो क्या एक बहुकोशिकीय जीव जैसे कि इंसान वास्तव में एक इकाई है, या फिर खरबों सूक्ष्म जीवों की एक बहुत ही ज्यादा संगठित कॉलोनी? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।